सीवान में संदिग्ध हालत में 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं खेत और खलिहान के साथ ही सड़क किनारे शराब का खाली रैपर और देसी शराब की पॉलिथीन भी फेंकी मिल रही है। लकड़ी नबीगंज ओपी थाना क्षेत्र के भोपतपुर पंचायत के बाला गांव की ये घटना है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि शराबबंदी कितनी सख्ती से यहाँ लागू है और स्थानीय पुलिस नशेड़ियों पर कितनी कार्रवाई करती है। इधर लोगों का आरोप है कि यहाँ कई साल से शराब बिक रही है, लेकिन सूचना देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें, सीवान और गोपालगंज का बॉर्डर इलाका है और यहाँ शराब कारोबारी देसी और विदेशी शराब बेचते हैं। गौरतलब है कि बालागांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीमार 3 लोगों का सीवान के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 लोगों को पटना रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जामताड़ा के रूपनारायणपुर NH 419 पर मेहजाम थाना क्षेत्र के बेवा में अवैध रूप से अमानवीय तरीके से मवेशी ले जाने की सूचना पर मेहजाम थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने 2 ट्रक कंटेनर से लगभग 80 की संख्या में मवेशी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी मवेशी बिहार से बंगाल ले जाए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार बजरंग दल के संयोजक सोनू सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात बगदाहा के रास्ते से 2 कंटेनर से मवेशी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, जिसकी सूचना मेहजाम थाने को दी गई तथा उन लोगों ने भी वाहनों का पीछा किया और बेवा बाईपास के पास ट्रक को पकड़ा। हालांकि इस दौरान दोनों ट्रक के चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली कि 2 ट्रक कंटेनर मिलाकर मवेशी ले जाए जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बेवा के पास पकड़ा है और ट्रक को जब्त कर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुमला के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 की संख्या में हाथियों के झुंड आए दिन घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के बुकमा ग्राम का है, जहां हाथियों के झुंड ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे धान को भी चट कर गए। घर वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। वहीं वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के 2 बजे अचानक हाथियों का झुंड गांव में घुस गया और हमारे घरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे धान को हाथी चट कर गए। वे लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकले। वहीं हाथियों ने खेतों में लगी सब्जी की फसलों को भी रौंद दिया है। वन विभाग की नाकामी को लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि हाथियों के झुंड का घरों और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग की ओर से कोई काम नहीं किया गया है। अभी तक वन विभाग में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में न तो टॉर्च की व्यवस्था की है और न ही बम पटाखों का वितरण किया गया है। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी झारखंड के टाना भगत की, जो स्वच्छता के पुजारी ही नहीं बल्कि रोजाना तिरंगे की पूजा कर लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनकी देशभक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिरंगे की पूजा किए बगैर ये ना तो अन्न जल ग्रहण करते हैं और ना ही दूसरा कोई काम करते हैं। सरैया गांव में बसे टाना भगत की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर रह रहे टाना भगत सालों भर सुबह शाम तिरंगे की पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पहनावे भी अलग होते हैं। सिर पर गांधी टोपी, बदन पर सफेद खादी कुर्ता, हाथों में तिरंगा, शंख और घंट और देश के प्रति अनंत प्रेम रखने वाले टाना भगत नींद खुलते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं। सरैया गांव निवासी प्रदीप टाना भगत बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उसी की शान तिरंगा उनका जीवन दर्शन है। भारतीय सेना हमारी शान है और हर भारतीयों को सेना पर गर्व है। समय समय पर कई माध्यम से देश सेवा के लिए समर्पित भारतीय सेना के लिए कई मंचों से सम्मान की कहानी मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन आज हम कटिहार के एक ऐसे चाय वाला की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जो अपने टी स्टॉल में भारतीय सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। सेना के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कटिहार में एक चाय दुकानदार ने पहल की है। अनीश वर्णवाल अपनी चाय की दुकान में सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। इस दुकान में कई वैरायटी की चाय है और इसके लिए सेना के जवानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। चाय की दुकान के मालिक अनीश कहते हैं कि उनकी दुकान में कई वैरायटी की चाय है। इसमें सेना के जवान के लिए सभी तरह की चाय पूरी तरह से निःशुल्क है।
उन्हें लगता है कि इस तरह से वे भारत माता की वीर सपूतों की सेवा कर सकते हैं। उनके टी स्टॉल में पहुंचे रिटायर्ड सेना के अधिकारी कहते हैं कि उन्हें देश के लोगों के बीच सेना के प्रति ऐसे सम्मान देखकर अपने देश के लोगों की सोच पर नाज होता है। छपरा में किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। किसानों ने काफी मेहनत से गेहूं की फसल की थी, लेकिन बीज और खाद के धोखा देने से कई इलाकों में गेहूं की फसल तैयार नहीं हो सकी है, जिससे किसान परेशान हैं। परसा प्रखंड के बनौता पंचायत के सुमन छपरा गांव के किसानों ने इसकी शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी से की है, जिसके बाद अधिकारियों ने फसल का निरीक्षण किया। साथ ही फसल बचाने में मदद का भरोसा देने के साथ ही खाद बीज दुकानदार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि पोषक तत्व कमी होने की वजह से फसल की उपज में कमी की शिकायत हो सकती है। हालांकि वे फसल को बचाने के लिए किसानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर सुधार नहीं होता है तो संबंधित बीज और खाद विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छिड़काव किए गए खेत की पहचान कर ली गई है, साथ ही किसानों को पोषक तत्वों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। इधर किसान अपनी बर्बाद फसलों को देखकर परेशान है। भागलपुर के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप और पुलिस की सीआईटी टीम की मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक तरफ से पुलिस की जीप आ रही है। जीप की स्पीड भी नॉर्मल है, तभी दूसरी ओर से दो बाइक साथ साथ आ रही है। बाइक पर पुलिस के जवान सवार हैं, तभी एक बाइक जीप से टकराती है। उसके साथ दूसरी बाइक भी जीप से टकराती है और दोनों बाइक गिर जाती है। एक जवान जीप के पास जाकर गिरता है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग जवानों को उठाने लगते हैं। बताया जा रहा है कि मारवाड़ी पाठशाला की तरफ से पुलिस की एक जीप खलीफाबाग चौक की तरफ जा रही थी और खलीफाबाग चौक की तरफ से सीआईटी की दो मोटरसाइकिल पर सवार दो जवान खलीफाबाग से मारवाड़ी पाठशाला की ओर जा रहे थे। तभी ये टक्कर हो गई। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी को चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगा नदी की तेज लहरें और उन लहरों में हिचकोले खाती ये ओवरलोडेड नाव एक एक हिचकोले के साथ नाव पर सवार लोगों की सांसें अटक आती है। लोगों को डर सताने लगता है कि कहीं उनकी छोटी सी नाव इन तेज लहरों का शिकार न बन जाए। नाव का खेवैया भी डरे सहमे नाव को उस पार ले जाने की जुगत लगा रहा है। दरअसल बिहार में नाव हादसे की खबर आती रहती है, लेकिन प्रशासन इससे सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रहा। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी ओवरलोड के कारण कई बार नाव हादसा हुआ, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। हालत यह है कि अभी भी गंगा नदी में धड़ल्ले से ओवरलोड नाव का परिचालन हो रहा है। यहाँ छोटी नाव पर क्षमता से कहीं अधिक यात्री सफर करते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुल्तानगंज के जहाज घाट की यह तस्वीर है। यहाँ रोजाना दर्जनों नाव को जरूरत से ज्यादा लोगों को लोड कर इस पार से उस पार ले जाते हैं। बेखौफ नाव चालक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। बेगूसराय में एक बार फिर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर लाखों की चोरी कर ली है। मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार के अंसारी ज्वेलर्स का है, जहां रात में चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर ली। आज सुबह जब लोग दुकान की स्थिति देखी तो इसकी सूचना दुकान के मालिक और पुलिस को दी। दुकानदार का कहना है कि चोरों ने करीब 20 लाख के गहने चुरा लिए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में चोरों के द्वारा जिले के विभिन्न जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। खासकर तेघड़ा क्षेत्र में चोरी की इस घटना के बाद रात्रि गश्ती और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटनाओं के कारण इलाके में दहशत है। ज्वेलरी शॉप के मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है और वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। राजधानी पटना पुलिस एक बार फिर नाराज भीड़ से पिट गई। घटना कल देर रात की है। दरअसल पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में पुलिस एक चाय दुकानदार को पकड़ने गई थी। आरोप था कि चाय दुकानदार अपराधियों को बिठाकर चाय पिलाता है। दारोगा ब्रिजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में गई पुलिस टीम का लोगों ने विरोध किया। वहीं मारपीट के बाद उन पर पथराव भी कर दिया।
लोगों का आरोप है कि पुलिस पैसे की उगाही के लिए चाय दुकानदार को पकड़ने गई थी, जबकि उसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं था। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग बेहद नाराज हो गए और सड़क जाम कर आगजनी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चाय विक्रेता की मां को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान काफी देर तक बवाल होता रहा। पुलिस टीम में कोई महिला जवान नहीं थी। फिलहाल इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक पिटती रहेगी पटना पुलिस। मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक पर बालू लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना की चपेट में आने से कॉलेज की एक छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई है। देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक दुकान में घुस गया है, जिससे दुकान और ट्रक दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं छात्रा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 7 बजे की है। ओवरलोडेड बालू लदा ट्रक सड़क किनारे नाले में धंस गया, जिसकी वजह से नाले के बगल में मिठाई दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। इस रेस्क्यू में एक शख्स भी दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसका इलाज जारी है। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार में यूपी, हरियाणा और राजस्थान से शराब की खेप भेजने वाले बड़े माफिया समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 गाड़ियों समेत 900 लीटर शराब भी बरामद की गई है। एसपी ने कहा कि अब इनकी निशानदेही पर शराब की सप्लाई में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हाल के दिनों में दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी कर गोपालगंज लाई जा रही थी, जिसमें गोपालगंज के रहने वाले शराब तस्कर बबलू सिंह और आदर्श सिंह की गिरफ्तारी की गई। एसपी ने कहा कि अब इनकी निशानदेही पर शराब की सप्लाई में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शराब तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही लोगों को नशा के शिकार बनने से बचाया जा सके। पलामू के नवाडी गांव में संचालित हिंडाल्को कोठोतिया कोल माइंस के विस्थापितों ने कोल माइंस प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना उचित मुआवजा दिए ही माइनिंग कर रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कंपनी सुविधा देने के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही है, ना तो पानी की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हिंडाल्को कंपनी द्वारा कई वादा किया गया था, मुआवजे के अलावा नौकरी देने की बात तक कही गई थी, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, गांव के ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सुविधा देने के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता, ना पानी की व्यवस्था की गई है। आसपास के गांव में ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ता है। वहीं ब्लास्टिंग के दौरान भी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि माइन से सटे कई घर हैं, लेकिन ब्लास्टिंग से पहले आगाह तक नहीं किया जाता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। एमपी के बाड़वानी में छोटा बड़दा गांव में किसान के खेत में लगे जाल में तेंदुआ फंस गया। दरअसल किसान ने जंगली सुअरों को फंसाने के लिए खेत में जाल बिछाया था, जिसमें खूंखार तेंदुआ आ फंसा। इसकी खबर मिलते ही लोग तेंदुए को देखने के लिए पहुंच गए। जाल में फंसे तेंदुए का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो छटपटा रहा है, दहाड़ रहा है, बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अंत में जाल से निकलकर भागने में वो सफल भी होता है। वीडियो में तेंदुआ आक्रामक दिखाई दे रहा है। साथ ही एक वीडियो में तेंदुआ गन्ने का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहा था। इधर लोग इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि सूचना के बाद वन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची, जिसके चलते तेंदुआ वापस आजाद हो गया। अब ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ आसपास ही घूम रहा होगा। हालांकि वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बगहा में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां एक नील गाय को बचाने के लिए
पूरे गांव के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और अंत में उसे सकुशल कुएं से निकाल ही लेते हैं और नील गाय को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। दरअसल बड़गांव पंचायत के एक डेरवा सरेह में नील गाय का झुंड आए दिन आते ही रहता है। वहीं अपने झुंड से बिछड़कर एक नील गाय कुएं में गिर जाती है। नील गाय काफी देर तक कुएं में फंसी रही। इस दौरान वो चीखती रही और चिल्लाती रही। जैसे ही ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी, वो नील गाय को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो असफल रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से कुएं के बगल में खुदाई शुरू की। घंटों तक खुदाई करने के बाद कुएं से निकालने का रास्ता बना और नील गाय कुएं से बाहर आ गई और सीधे जंगल की ओर भाग गई। तब जाकर गांव वालों की जान में जान आई। बेंगलुरु की सड़कों पर सरपट दौड़ रही ये अजीब सी गाड़ी देखते ही देखते मोस्ट सर्च्ड बन गई है। वीडियो में 3 पहियों वाला एक अजीब सा दिखने वाला वाहन नजर आ रहा है। दरअसल ये एक वेलो मोबाइल है, जो असल में 3 पहियों वाली एक खास तरह की साइकिल कार है। आमतौर पर ये यूरोपीय देशों में देखी जाती है। इसमें राइडर झुकी हुई स्थिति में बैठता है और अच्छी स्पीड प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक आदर्श वाहन है जो ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस आना चाहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए यह मददगार साबित हो सकता है। नीले और सफेद रंग के इस वाहन का निर्माण एक रोमानियाई कंपनी वेलो मोबाइल वर्ल्ड ने किया है। सड़क पर थोड़े प्रयास से ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बेंगलुरु में स्पॉट किए गए मॉडल की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मौन साधना 28 जनवरी को 557 दिन पूरा होने वाला है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी 21 जून 2021 से सम्मेद शिखर जी के स्वर्ण भद्रकूट में अपनी मौन साधना में लीन है। उनकी मौन साधना पूरी होने के उपलक्ष्य में मधुबन में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक महापारणा प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस महापारणा को देश का सबसे बड़ा महोत्सव बनाने की तैयारी में जैन समाज जुट गया है। मधुबन स्थित मेला मैदान में पूरे समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर यहाँ भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। देश भर से जैन श्रद्धालु, संत मुनि सहित कई हस्तियां यहाँ जुटेंगे। इस महोत्सव में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा लोकसभा अध्यक्ष योग गुरु स्वामी रामदेव सहित कई बड़े हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसका डीसी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि परेड में शामिल टुकड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस वर्ष के परेड में अर्धसैनिक और पुलिस बल की 7 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं, जिनमें एक टुकड़ी जैप 6, दूसरी टुकड़ी जिला पुलिस बल, एक टुकड़ी होमगार्ड, एक टुकड़ी सहायक पुलिस और एक टुकड़ी बालक और बालिका एनसीसी शामिल है। बैंड पार्टी के रूप में संत मैरी स्कूल की टीम रहेगी। एसएसपी ने परेड निरीक्षण के बाद परेड में शामिल टुकड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परेड में शामिल सभी टुकड़ियों के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी है कि वो अपना बेस्ट दें। परेड के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है, इस संबंध में भी जानकारी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसे गांव की बात कर रहा हूं, जिस गांव से हर घर से कोई न कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ऐसा ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव, जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर केरावाही गांव। इस गांव में करीब 630 घर हैं और इस गांव के हर घर से एक जवान देश की सेवा में लगा है। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा है। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया, बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्ग ने दी। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम का कहना है कि जब भी छुट्टी में आता था, गांव के बच्चों को
ट्रेनिंग देता था। केरा गांव की बयार ही कुछ ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3-4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर स्थापित श्री कृष्ण सेवा सदन लाइब्रेरी मुंगेर ही नहीं बल्कि बिहार की धरोहर है। यहाँ 50,000 से ज्यादा किताबें हैं और लगभग 200 हस्तलिखित और दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपनी 18,111 पुस्तकें, 105 अलमारियां भी दान की थीं। यहाँ आज भी श्री बाबू के कई सामान धरोहर के रूप में संभाल कर रखे गए हैं, जिसमें उनके कपड़े से लेकर पुस्तकें तक शामिल हैं। यहाँ पर छात्रों का तांता लगा रहता है। इस लाइब्रेरी में धर्म, राजनीति और आध्यात्म के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित अन्य विषयों की पुस्तकों का भंडार है। छात्र भी 200 रुपए सिक्योरिटी मनी और 6 रुपए मंथली चार्ज देकर यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ के लाइब्रेरियन के मुताबिक आज पुस्तकालय में हर सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर पेपर तक यहाँ आते हैं। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, इसे दूर करने को लेकर विभाग को लिखा गया है। जल्द ही इन सारी कमियों को दूर कर लेने का दावा किया जा रहा है। न बैंड है, न बाजा, न ही बारा, लेकिन फिर भी प्यार में डूबे इस जोड़े ने ब्याह रचा ही लिया और एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया। लाल सिंदूर की चमक इन दोनों के जीवन में प्यार का रंग भरने को आतुर है। इस कपल की शादी और प्यार भी जरा हटकर है। दरअसल भागलपुर के चौधरीडीह के रहने वाले रवीन कुमार को अपने पड़ोस में रहने वाली सपना कुमारी से प्यार हो गया। पिछले 5 सालों से चोरी छुपके इनका प्यार परवान चढ़ता रहा, लेकिन प्यार की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। और जब सपना के घर वालों को उनके इश्क की खबर लगी तो परिजनों ने उसकी शादी कहीं और करा दी। लेकिन सपना शादी के बाद भी अपने प्यार को भूल नहीं सकी और लोक लाज की सीमा तोड़कर अपने प्रेमी रवीन के पास आ गई और उससे शादी करने की बात कही। फिर क्या था, रवीन ने भी झट से शादी के लिए हाँ कर दी और दोनों ने कचहरी स्थित शिव मंदिर में शादी रचा ली। वहीं दोनों ने एक दूसरे के साथ मरते दम तक साथ रहने की कस्में भी खाई।